My dear girls and boys of class 10, we have read before. Unit 4, She. Name of that lesson is Swami is expelled from school. Where we have come to study? Look at your book carefully. 104. अंडरस्टैंड? 104 पृष्ठ देख लो, ठीक है? हाँ, ध्यान से देखना बेटा, मैं पढ़ रहा हूं और ट्रांसलेशन भी बताता जाऊंगा. Why did you keep away yesterday? The teacher asked the headmaster. प्रधानाध्यापक ने पूछा उससे, किसे? स्वामी नाथन से. कहा कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? Looking up स्वामीनाथन. जैसे ही साहब हेडमास्टर ऐसा बोले तो वो ऐसा ऊपर देखने लगा. क्या करते? Swaminathan's first impulse was to protest that he had never been absent. वो इस प्रकार से भाव देना चाहता था कि वो तो कभी गैराजी रहता ही नहीं, रोज विद्यालय आता, ऐसा भाव देना चाह ही रहा था. बट द अटेंडेंस रजिस्टर was there. No, इसलिए प्रधान अध्यापक को वो कहना भूल गया वो और नहीं बोला. क्या कहता है? नहीं. इसलिए नहीं क्यों कहा? क्योंकि हाजिरी रजिस्टर उसके पास वहीं पर था, है ना. तुरंत वो कहा, रजिस्टर देखकर पता लगा लेता, इसलिए भय से उसने नहीं कहा. ठीक है? नो, आई वॉज स्टॉपन. आई ट्राइड टू कम. आगे कहता है आई ट्राइड टू कम, मैं आना चाह रहा था, आने की कोशिश कर रहा था. बट दे टुक माई कैप एंड बर्न्ड इट. कुछ लोगों ने मेरी टोपी निकाल के जला दिया. Many strong men had held me down when I tried to come. और कुछ मेरे जो लोग थे, स्ट्रॉन्ग मैन, मोर से ज्यादा ताकत वाले, वो मोला पकड़ के रख ले, ऐसा कहता है. Many strong men held me down when I tried to come. When a great man is sent to God, I am surprised to see you a slave of Englishman. Didn't I then cut आप डेस्क मीज. इस तरह से वातावरण का संबोधन करते हुए कहते हैं, आई एम सरप्राइज टू सी यू ए स्लेव ऑफ इंग्लिशमैन. स्लेव्स अर्थात गुलाम. These were some of the disjoint explanation. और इस तरह का जो कथन है वो उसका गलत था, ठीक नहीं था. कथन जो है असत्य था.
which streamed into his head, and which even at that moment he was distressed enough not to express. इस प्रकार से अपनी बातों को पुष्ट करने में वह लड़का सक्षम नहीं रह सका. He had wanted to mention the headache. तब उसने क्या किया? उसने दूसरा बहाना किया, हेडेक अर्थात मेरा सिर दर्द. But he found his distracts that other besides him had one. परंतु वो देखते ही देखते देख रहा है कि मेरे बाजू में तो एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ. The headmaster shouted. प्रधान अध्यापक जोर से चिल्लाया. Wouldn't you open your mouth? फिर तुमने अपना मुंह खोला. अपना मुंह मत खोलो. उड़न मत बोलो, ऐसा हेडमास्टर ने कहा. He brought a cane sharply down a Swaminathan right shoulder. और तुरंत उसने छड़ी लाया और उसके दाहिने कंधे पर चमका दिया, मार दिया. ऐसा करके उसने मारा. स्वामीनाथन kept staring at the headmasters with tearful eyes. इस तरह से जब छड़ी या बेत चमकी उसकी, तब स्वामीनाथन जो है रोते हुए दुखपूर्ण भाव से वह प्रधान अध्यापक की ओर देखने लगा. टीयरफुल आई, आंसू भरे नेत्रों से उन्होंने देखा. Measuring with his left hand the sword where in cane left. देख रहा था कि दूसरी छड़ी और बाएं कंधे पर पड़ने वाली. I will kill you. प्रधान अध्यापक ने कहा कि अरे नलायक, I will kill you. मैं तुम्हें मार डालूंगा. If you keep on staring without answering my question. ये तुम मेरे प्रश्नों को बिना उत्तर दिए रहोगे तो मैं इसी तरह से पिटाई करूंगा तुम्हारा. Cried the headmaster. इस तरह से प्रधान अध्यापक ने कहा. I couldn't come. मैं नहीं आता. स्वामीनाथन. इस तरह से स्वामीनाथन हल्काते हुए अर्थात दुखपूर्ण भाव से कहने लगे. Is that so? Asked the headmaster, and turning boy said. इस तरह से हेडमास्टर पूछ ही रहा था कि उस लड़के ने बोला, ब्रिंग द पोएम. लड़के को संबोधित करते हुए प्रधान अध्यापक ने कहा, क्या कहा? ब्रिंग द प्यू. बुलाओ चपरासी. ऐसा प्रधान अध्यापक ने कहा उस लड़के, दूसरे लड़के से. Swaminathan thought
स्वामीनाथन सोचा, what is going to ask the pure thirst me? स्वामीनाथन सोचने लगा कि ये बुला करके चपरासी से क्या पूछने वाला है। इस तरह से स्वामीनाथन सोच रहा है। The headmaster said to him, तब प्रधान अध्यापक ने said to him, चपरासी से पूछा, क्या? Now say what you know about this rascal on the desk. ये जो दुष्ट डेस्क के ऊपर खड़ा है उसके बारे में क्या जानते हो, बताओ। ऐसा चपरासी से प्रधान अध्यापक ने कहा। The pure-eyed Swaminathan with sincere look, स्वामीनाथन की ओर देखते हुए चपरासी ने अशुभ भाव से बोला, क्या? Grunted and demanded, didn't she you break the punch? इस तरह से गुर्राता वह बोला। कौन? चपरासी। Didn't I see you break the punch? मैंने तुमको खिड़की के कांच काटते नहीं देखा। ऐसा उसने कहा, बताया। कहने का तात्पर्य, मैं तो जानता हूं कि तुमने खिड़की का कांच तोड़ा है। Are the ventilators of my room, added the headmaster with six. और उसके बाद तुमने प्रधान अध्यापक के वेंटिलेटर हवादार के कांच नहीं तोड़े, इस तरह से उसको भी तोड़े हो, ऐसा चपरासी ने बताया। Here there was no chance to accept. इस प्रकार से वहां पर कोई उसको बचाने का उम्मीद नहीं था। नो चांस टू एक्सेप्ट, उत्तर देने का कोई उसके पास जगह ही नहीं। Swaminathan kept staring foolishly till he received another fact on his back. प्रधान अध्यापक ने स्वामीनाथन के ऊपर दूसरी छड़ी और चमका दिया। The headmaster demanded what the young brethren had to say about it. इस प्रकार से प्रधान अध्यापक उसको और क्या कहना चाह रहे थे। The brethren had nothing to say. और इस तरह से बड़बड़ाते हुए कुछ कहा। Nothing to say, कुछ नहीं बोला। It was the fact that he had broken the punch. यह सत्य बात यही है कि उसने खिड़की हवादान का जो है कांच तोड़ा था। They had seen it. There was nothing more to it. और उसके पास कोई और चारा नहीं था। He had unseriously become deafened and did not care to deny a chance. इस तरह से उसके पास और कोई उपाय नहीं था। When another check came to his back, है ना? This was an invention to headmaster to bring down Ken
स्टेप्स अगेन। यानी स्थिति ऐसी आई कि वो लड़का जो है नीचे गिरने ही वाला था। He said, "Keep standing here." उन्होंने कहा यहीं पर खड़े रहो। All the decks staring like an adept till I allows you to dismiss. मैं तुमको क्या करता हूं, कहता है allow to dismiss, dismissal, यानी बर्खास्त करने के लिए तुम्हें आदेश देता हूं। हेडमास्टर ने कहा कि मैं तुमको बर्खास्त करता हूं। बर्खास्त का मतलब होता है बेटा स्कूल से निकाल देना। इस तरह से प्रधान अध्यापक ने उससे कहा। Every pure of Swaminathan's body burnt with the touch of hand. स्वामीनाथन का पूरा शरीर छड़ी के मार से जल रहा था। He had suddenly float of courage. एकाएक उसमें हिम्मत आ गया। The courage that comes of dispensation. और उसने चिल्लाकर कहा, निराशाजनक भाव से बोला। He resented the tears that were tearing the rascals jumped down. और इस तरह से वह हिम्मत करके डेस्क से कूद करके नीचे आ गया। एंड ग्रैप्सिंग हिज बुक्स, और अपनी पुस्तकों को रखा। एंड रश्ड आउट मेकली, और इस तरह से पुस्तक लेकर के वह दौड़ता हुआ बाहर निकला। और क्या, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मैं तुम्हारे इस गंदी विद्यालय का कोई परवाह नहीं करता, ऐसा कहते हुए चला गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके क्वेश्चन, आंसर और मीनिंग इत्यादि अगले पीरियड में बता दूंगा। दैट्स ऑल।